फिल्म इंडस्ट्री से हैरेसमेंट यानी शोषण की खबरें आती रहती हैं, जो बेहद चिंता का विषय है। हालांकि ये हाल सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री का नहीं बल्कि हर एक इंडस्ट्री का है। लेकिन ये खबरें अगर इतनी आम हो जाएं कि किसी का काम करना मुश्किल हो जाए तो बात सिर्फ चिंता की नहीं बल्कि उससे ऊपर की हो जाती है। फिलहाल मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का हाल कुछ इसी तरह है और ये हम नहीं बल्कि एक रिपोर्ट में सामने आया है। जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक कई एक्ट्रेसेस ने अपने बयान में बताया है कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में धड़ल्ले से एक्ट्रेसेस का शोषण होता है, वहाँ हीरो का बोलबाला है। पूरे 5 साल बाद आई 295 पन्नों की इस रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस रिपोर्ट ने हर किसी को हैरान कर दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ये अब तक किसी के सामने क्यों नहीं आया था। ये वही इंडस्ट्री है जिसने देश को मोहनलाल, ममूटी, फहाद फाजिल जैसे नामचीन एक्टर्स दिए हैं। रिपोर्ट में यौन शोषण से लेकर कास्टिंग काउच हैरेसमेंट तक पर बात की गई है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं की हालत कितनी बदतर है, इस पर पूरी रोशनी डाली गई है। हेमा समिति की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म इंडस्ट्री में हीरो की मर्जी से ही हर काम किया जाता है, हीरोइन की बिल्कुल नहीं सुनी जाती। इस रिपोर्ट में इंडस्ट्री के बिग शॉट्स का एक बड़ा ग्रुप शामिल है, जिसमें प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और एक्टर्स हर कोई शामिल है। वो तय करते हैं कि किसे फिल्म में काम देना चाहिए और किसे नहीं। इसमें कहा गया है कोई भी पुरुष या महिला ऐसा कोई शब्द बोलने की हिम्मत नहीं करता है जो शक्तिशाली ग्रुप से संबंधित किसी व्यक्ति को अपमानित कर सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को पावरफुल लॉबी इंडस्ट्री से हटा देती है। रिपोर्ट में शामिल फैक्ट्स को देखकर महिलाओं की सेफ्टी से जुड़ी चिंताएं पैदा हो गई हैं। जस्टिस हेमा समिति की मच अवेटेड रिपोर्ट 2019 में सरकार द्वारा नियुक्त किए गए पैनल ने पेश की है। पैनल का कहना है कि एविडेंस से ये सामने आया है कि सिनेमा में कुछ पुरुष जो एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या फिल्म इंडस्ट्री में जो भी हो के रूप में अपनी पावर के लिए जाने जाते हैं और प्रतिष्ठित हैं, उन्होंने सिनेमा में कुछ महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और शारीरिक छेड़छाड़ करके उन्हें सदमे में डाल दिया है। इस रिपोर्ट की कॉपी सरकार के बाद आरटीआई एक्ट के तहत मीडिया को भी सौंप दी गई है। रिपोर्ट में मलयालम सिनेमा में महिलाओं के प्रति एक गलत नजरिए को भी देखा गया और इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच सिंड्रोम की भी पुष्टि की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि निर्देशक और मेकर्स अक्सर महिलाओं पर शोषणकारी स्थितियों के लिए दबाव डालते हैं। जो महिलाएं उनकी शर्तों से सहमत होती हैं उन्हें कोड नाम से बुलाया जाता है सहयोगी कलाकार। रोल्स के लिए अपनी ईमानदारी से समझौता करने वाली महिलाओं के कई बयान सामने आए हैं। चौंकाने वाले और शर्मनाक खुलासे की एक सीरीज में कहा गया है कि महिलाओं को उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री में नशे में धुत व्यक्तियों को उनके कमरों के दरवाजे खटखटाने के मामले भी शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि यौन उत्पीड़न का शिकार होने वाली कई एक्ट्रेसेस डर के कारण पुलिस में शिकायत कराने से हिचकिचाती हैं। रिपोर्ट में लिखा गया है कि ये चकाचौंध से भरी दुनिया है, दूर से सब सही लगता है लेकिन अंदर से पूरी घिनौनी है। रिपोर्ट की शुरुआत में ही लिखा गया है कि जो आप देखते हैं उस पर भरोसा ना करें, क्योंकि दूर से नमक भी चीनी जैसा लगता है। इंडस्ट्री में सबसे बड़ी समस्या जो एक्ट्रेसेस फेस करती हैं वो सेक्सुअल हैरेसमेंट है और इसी पर बात करने से वो हिचकिचाती भी हैं। फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के सामने आने वाले मुद्दों की जांच करने के लिए वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव की याचिका के बाद केरल सरकार ने 2017 में जस्टिस हेमा समिति की स्थापना की थी। एक्ट्रेसेस रंजनी उर्फ साश सेल्वराज उन एक्ट्रेसेस में शामिल थी जिन्होंने इस रिसर्च के तहत समिति को बयान दिया था।